अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये दो चीज़ों को आपस में रिलेट करते होंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में दोनों के बारे में बताया है और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस भी किया है। अब ये यूज होते हैं किसी क्लॉज या फ्रेज को किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए। अब सबसे पहले जरा हम ये देख लें कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर कैटेगराइज करते हैं। हु, whom, whose, which, that, etc. आप कहेंगे ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में जब ये यूज हुए थे तो ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुए थे। यहाँ पर ये इस्तेमाल होंगे कनेक्ट करने के लिए एक क्लॉज या फ्रेज को किसी नाउन, किसी नाम के साथ। किस तरह से, जरा हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि दे आर प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द नाउन। नाउन के फौरन बाद ये जो है हमें रिलेटिव प्रोनाउंस नजर आते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में फिर ये बात आ रही है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हैं, ये वर्ड्स तो वही है लेकिन वहां पर वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट, जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर हु रैन टू स्टॉप साइन वॉज केयरलेस। वो ड्राइवर जो स्टॉप साइन पर रुका नहीं और आगे चला गया, एक लापरवाह इंसान था। द ड्राइवर, अब ड्राइवर एक नाउन है, इसके फौरन बाद हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस कर दिया है। वो ड्राइवर जो के स्टॉप साइन से भाग गया, जो के, अब वो रिलेट कर रहा है इस ड्राइवर को इस बाकी के सेंटेंस के साथ, तो यहां पर ये यूज हो रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक ऐसा दोस्त है, whose cat is annoying, जिसकी बिल्ली बहुत annoying है। I have a friend and cat is annoying। अब अलहदा से इनका मतलब तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इनको आपस में रिलेट हम कैसे कर रहे हैं। a friend whose, एक दोस्त जिसकी बिल्ली बहुत annoying है, तो ये यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। This is the book, ये वो किताब है। Everyone is talking about, everyone is talking about एक डिफरेंट क्लॉज है, हमें इस पूरे इसके मतलब समझ में आ रहा है। अब दिस इज द बुक, अब ये वो किताब है दैट, जिसके बारे में आपस में कनेक्शन हो रहा है। ये वो किताब है जिसके बारे में everyone is talking about, हर कोई बात कर रहा है। तो इस तरह से डायरेक्टली आफ्टर द नाउन हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पे प्लेस किया है ताकि हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकें या इस क्लॉज को इस नाउन के साथ कनेक्ट कर सकें। ये डिफरेंस है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में और रिलेटिव प्रोनाउंस में। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो।